अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो यू आर ऑल फाइन। अच्छा क्लास, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था अपना काम। क्या किया गया था? एक दानिश पब्लिक स्कूल था, उसका बेसिक पे, ठीक है, उसका मेडिकल अलाउंस, उसका हाउस रेंट, कन्वीनियंस पे, टोटल सैलरी और उसका इनकम टैक्स, और लास्ट में हम लोगों ने इसकी नेट सैलरी वगैरह निकाली थी और प्रॉपर मेथड समझा था। ठीक है। इसके ऊपर हम लोगों ने अपना ए उसके माइनस बी स्केल वाला फॉर्मूला लगा के समझा था काम। ठीक है। उसके ऊपर हम लोगों ने जो जो बेसिक बेसिक चीजें की है, मैंने आपको ना सारे एड्रेसेस वगैरह या सारी बेसिक चीजें, MS वर्ड, इसलिए एक्सेल, पावर पॉइंट, सेल, रो कॉलम क्या थे, ठीक है, फॉर्मूला वगैरह, ट्रेस बार, ये सब चीजें हैं। फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया था हमेशा इक्वल साइन से यूज होते हैं। सम के लिए बताया था, दो चीजें हैं, एक तो प्लस करके लगा लो, दूसरा था सम, स्टार्टिंग रेंज और एंडिंग रेंज, जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले में टोटल सैलरी वाले में यूज भी किया है। ठीक है। नॉर्मल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला ये है, और अगर आपको गया उसका 40%, उसका 45%, उसका 15% निकालो तो उसका ये है। अच्छा, ये बेसिक पे लिखा हुआ है, बेसिक पे की जगह कुछ भी हो सकता है। हम लोगों ने एक्चुअली सेल एड्रेस लेना है। ठीक है, हमेशा। ठीक है। जब भी आपको कोई बात की जाए कि भैया आपने बेसिक पे लेना है, तो बेसिक पे नहीं लिख देनी वहां पर, हमेशा उसका सेल का एड्रेस। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत क्लियरली ये समझा था। ठीक है। यहाँ पर भी सेल एड्रेस। यहाँ पर में जो मैंने स्टार्टिंग रेंज लिखी हुई है ना, स्टार्टिंग रेंज का मतलब है उसका सेल का एड्रेस। रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपकी रेंज कहाँ पर एंड हो रही है, उसका भी क्या लेना है आप लोगों ने, सेल का एड्रेस। ठीक है। ये था काम हमारा। थोड़ा छोटा कर देता है, कंप्लीट है। अच्छा, ये तो काम हो गया हमारा नॉर्मल जो हम करते आ रहे हैं। काम देखते हैं आज का काम क्या है। कहता है भाई आप लोगों ने एक और टेबल क्रिएट करना है, उस टेबल में परसेंटेज निकालनी है और पास और फेल भी निकालना है। अभी तक हम लोगों ने पास फेल का नहीं किया, परसेंटेज वाला किया है। ठीक है। तो हम कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हमारे पास। स्टार्ट किए, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7। रोज आप ले लो अपनी मर्जी से, इतनी आप लेना चाह रहे हो, जितना कोड एंटर कर सकते हो। ऑल बॉर्डर्स। ठीक है। स्क्रीन को छोटा कर लें ताकि इजीली काम हो जाए हमारा। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, रोल नंबर। ठीक है। रोल नंबर के बाद है हमारे पास, सॉरी, नेम, मार्क्स ऑब्टेन। ठीक है। उसके बाद है टोटल मार्क्स। इसके बाद है परसेंटेज, और लास्ट पे पास या फेल। अब पास या फेल खुद से नहीं लिखना कि भाई ये पास हो रहा है ये फेल होगा, इसको भी हम लोगों ने परसेंटेज एक्चुअली निकालते हैं। एडजस्टमेंट आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज आपको ये ऑब्टेन मार्क्स नहीं लिखे हुए तो आप इसको नॉर्मल छोटा करके ना, इसके अंदर अलाइनमेंट के अंदर ही आके रैप टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है। किसको करना है इसको? अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट। तो ये रैप टेक्स्ट हो गया हमारा। और मैंने आपको बताया था भाई ये सारा ऊपर लिखा हुआ है, तो अलाइनमेंट में आके सेंट्रलाइज कर दो या आप कर दो। ठीक है, जैसे आपको मांगा हुआ। टोटल मार्क्स में भी रैप टेक्स्ट हो। ठीक है। जैसे मांगा हुआ हम लोगों ने वैसा एज इट इज बना दिया बिल्कुल। अच्छा, रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नॉर्मली रिकॉर्ड एंटर करो आप लोग। रोल नंबर्स एंटर कर लो, रैंडमली एंटर कर लो किसी का कुछ भी। ठीक है। कुछ भी रोल नंबर वट एवर जो भी आप रखना चाहो रख लो। नाम रख लेते हैं, अजमत, बिलाल। ठीक है। मुजम्मिल, मुजम्मिल। ठीक है। इसके बाद वापर, अलीना। ठीक है। अनम। ठीक है। कोई भी आप नाम रख लो रैंडमली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क्स आपने देने हैं, आप मार्क्स अपनी मर्जी से दे दो, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ परसेंटेज और पास फेल निकाला, उससे पीछे का फर्क हमें कुछ भी नहीं पड़ता। ठीक है। मार्क्स हम टोटल 550 में से रख दें, तो ये कोशिश करना 550 से ज्यादा मार्क्स ना हो। ठीक है। क्लियर।
नंबर आ गए। और टोटल कितने हैं? 550। अब 550 है तो बार बार मैं 550 एंटर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्लिक करूंगा, डबल क्लिक या ड्रैग। यहाँ पर प्लस का साइन बना, डबल टिक कर दिया, या मैंने इसको पकड़ के ड्रैग कर दिया, तो मेरा काम हो गया। अब आगे परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकालनी है? परसेंटेज का आप लोगों को फॉर्मूला लास्ट में मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को। परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास था दिस वन, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अभी ऑब्टेन मार्क्स का मतलब है ऑब्टेन मार्क्स का सेल एड्रेस, ठीक है। और टोटल मार्क्स सेम एज इज, टोटल मार्क्स अगर आपको एक ही बता दिए तो एक ही थी, अदरवाइज उसका सेल एड्रेस, ताकि आपको मसला ना आए कहीं पर भी। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेना ताकि नजर आए। ठीक है। अच्छा, हमारा काम कहाँ पर है? यहाँ पर है। हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है इक्वल। सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स, एड्रेस आ गया उसका D112। ये 112 उसका क्या है एक्चुअली? एड्रेस है। ठीक है, आप देख सकते हो रो नंबर 112 है। डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, 550 नहीं लिखोगे, चाहे सबके 550 है। मैं यहाँ पर उसका एड्रेस दूंगा E112 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास निकल के आ गई मेरी परसेंटेज। अब पॉइंट के बाद हमने टू नंबर्स रखना है तो हम लोग इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से नॉर्मल कर लिया। अब अगेन फॉर्मूला लगाता हूं मैं, इक्वल का साइन, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ही किया मेरे पास रेंज, मेरे पास मेरी एक परसेंटेज आ गई। मैंने मैंने इसको कर लिया, प्रिसीजन कर लिया अप टू 2। ठीक है। अब बार बार नहीं निकालूंगा, बार बार क्यों नहीं निकालूंगा? क्योंकि मेरा काम आसान है, ट्रैक करना। मैंने ट्रैक किया और ऑटोमेटिकली परसेंटेज निकल है। अब मैं किसी के भी, लेट्स सपोज ये रिकॉर्ड है, मैं पहले तो कलर चेंज करता हूँ फिर नजर आए। ये रिकॉर्ड है, मैं इसके नंबर चेंज करता हूँ, तो देखना ये परसेंटेज, परसेंटेज का ना कलर थोड़ा वो चेंज करता हूँ ताकि आपको पता लगे चेंज हो रहा है उसमें। ठीक है, ये देखना चेंज किया करो ताकि आपको आइडिया हो, इसमें चेंजिंग आएगी। ये राइट सा कलर किया, मैं इसके नंबर चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं 352 है, मैं कर देता हूँ भाई इसके 450, 450। तो देखना मेरे पास परसेंटेज चेंज हो जाएगी एकदम से, क्या होगी? 81 होगी। ठीक है, इसको स्क्रीन को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? मेरा रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड में आ गया 450 था, मैंने इसको कर दिया 365। तो देखो मेरे पास ऑटोमेटिकली परसेंटेज क्या होगी? चेंज हो गया। ठीक है, तो रिकॉर्ड एंटर करने के लिए मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्ड अपनी मर्जी का एंटर कर सकते हो, फॉर्मूला ठीक होने चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? हम लोगों ने निकालना है पास और फेल। अब पास और फेल कैसे निकालना है पहले समझना, यहाँ पर कहता क्या है, इसको भी समझते। कहता है सेव द वर्कशीट इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर अगेंस्ट योर रोल नंबर। सबसे पहला काम तो हम लोगों ने फाइल को सेव करना है। किससे? सेव एस अगेंस्ट योर रोल नंबर। हम लोगों ने ऑलरेडी सेव की हुई है तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं की तो आप सबसे पहले सेव करोगे। दूसरी चीज कैलकुलेट परसेंटेज, परसेंटेज का फॉर्मूला बता दिया है, मार्क्स ऑफ डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, वो हमने निकाल लिया। कहता है यूजिंग इफ, इफ को यूज करो टू डिसाइड पास और फेल। अब आपने चेक करना है भाई, इफ को यूज करते हुए फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ इफ। ठीक है, अब फॉर्मूला ऑफ इफ क्या है? ऑलवेज बिगिन विद द इक्वल साइन। आपने इक्वल साइन के साथ यूज करना है। मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखता हूँ, क्या है? आपने लिखना है इफ, और उसके बाद आती है उसकी लॉजिकल कंडीशन। क्या? लॉजिकल कंडीशन मतलब उसको चेक करना है भाई ग्रेटर है या नहीं है। लेट्स सपोज मैंने लिखता हूँ यहाँ पर इफ लॉजिकल कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन लेट्स सपोज मैं कहता हूँ दिस कॉलम, या लेट्स सपोज मैं कहता हूँ परसेंटेज, परसेंटेज चेक करनी है ना। तो परसेंटेज का क्या है एक्चुअली? सेल एड्रेस। ठीक है, तो थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया रहे इसका भी। मैंने क्या लेना है? परसेंटेज का सेल एड्रेस। ठीक है, उसका सेल एड्रेस जैसे ही आ गया मेरे पास, मैंने उसको चेक करना है क्या वो ग्रेटर है या स्मॉलर है, जो भी है ग्रेटर है। सेल एड्रेस ग्रेटर है 60 से, 60 नहीं है हमारे पास, होता है 33% का क्राइटेरिया, तो मैंने लिख दिया 33। इफ परसेंटेज, परसेंटेज मतलब उस परसेंटेज का सेल एड्रेस ग्रेटर है 33 से, इफ यस
अगर ये ऐसा तो कॉमा लगा के मैंने इसको कह देना है पास, अदरवाइज कॉमा लगा के मैंने कह देना है फेल। पहले वाला पास जो है ना वो कहता है अगर इन केस, ठीक है, मेरे पास एक कंडीशन खोलता हूँ, इन केस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू, ट्रू है तो पास, इफ कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है तो अगली वाली कंडीशन चला दो, क्या, फेल, ठीक है। पास ट्रू हो गया तो पास, फॉल्स हो गया तो फेल। अच्छा भैया पास और फेल जब आपने लिखना है ना, तो ये पास फेल ऐसे लिखा नहीं जाएगा, इसको आपको ना डबल इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि जब आपका ज्यादा काम होता है ना, मतलब आपका राइटिंग रीडिंग वाला काम होता है, तो आपको उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ता है। ठीक है, आपने डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा और उसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। आप फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला कहाँ लगाना है हम लोगों ने, यहाँ लगा लेते हैं, एंड पे लगाते हैं सबसे पहले, इक्वल इफ, इफ के बाद मैंने आपको कहा परसेंटेज लेनी है उसका सेल एड्रेस, तो परसेंटेज क्या है उसका, कौन सा है, ये F118, मतलब ये F कॉलम था, 118 उसका रोल नंबर था। चेक करना है क्या 33 से ग्रेटर है, मतलब ये F118 में जो भी है 33 से ग्रेटर है, तो कर दो क्या इसको, सॉरी, तो क्या कर दो इसको पास, अगर नहीं है तो क्या कर दो इसको फेल। ठीक है, तो देखो इसने मुझे क्या कर दिया पास, क्यों, क्योंकि 93% है। मैं इसका नंबर कम कर देता हूँ, 15 नंबर है। अब 2% है, 2% पे उसने क्या कर दिया इसको फेल। तो आप अगर ये वाला अगर सिर्फ पूरा कॉलम देखो, पास और फेल आएगा अब यहाँ पर कि भाई बच्चा पास होता है या फेल। मैं कोई भी नंबर इस अभी सिर्फ इधर फॉर्मूला लगाया हुआ, मैं यहाँ पर नंबर देता हूँ, 46% तो देखो पास कर दिया। मैं 350 नंबर देता हूँ, 63% पास कर दिया। मैं जस्ट 145 नंबर देता हूँ, 26% उसने फेल कर दिया। अब मैंने हर जगह फॉर्मूला लगाया हुआ है, नीचे लगाया, मैं इसको ड्रैग करके ऊपर भी लेके जा सकता हूँ। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर से नीचे, तो मैं नीचे से ऊपर भी आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नंबर किसी के भी चेंज करता हूँ, देखो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो पास या फेल उसको कर देगा। ठीक है, देखो अगर उसकी परसेंटेज 4 है, 33 से बिलो है तो फेल, 33 से बिलो 3% फेल, 33 से बिलो 2% तो फेल। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, इफ परसेंटेज, परसेंटेज का क्या लिखना है सेल एड्रेस, ग्रेटर देन 33 है तो पास, अदरवाइज क्या है फेल। पैटर्न मैंने ये लिख दिया फॉर्मूले का, ठीक है, इसको याद रख लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। ये निकला है हमारा फॉर्मूला, परसेंटेज पास और फेल, दैट्स इट। इसमें इतना ही काम था। बाकी आपको पता है इसको अरेंजमेंट कर दो, इसको बोल्ड किया हुआ है तो बोल्ड कर दो, ठीक है। इसको सेंट्रलाइज नहीं किया हुआ, सेंट्रलाइज किसी को भी नहीं किया हुआ, सारे लेफ्ट लेफ्ट ही हैं, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट ही हमारा रिकॉर्ड है, ये भी बोल्ड है, ठीक है। एक और देख लेते हैं आज का लास्ट, ठीक है, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट की तरफ। कहता है परफॉर्म द फॉलोइंग शीट, ठीक है, इन एमएस एक्सेल टास्क। बूथ नंबर है, इन लिस्टेड वोटर्स है, कास्ट वोटर्स है, रिजेक्टेड वोट्स, कास्ट वोट और रिजेक्शन रेट, ठीक है। एक नॉर्मल सा है, नीचे उसने बताया कौन सा काम किस तरह करना है, मतलब रिजेक्शन वोट हमें नहीं पता कैसे निकलेंगे, उसने बताया भाई इन लिस्टेड वोटर्स माइनस कास्ट वोटर्स माइनस कर दो। कास्ट रेट कैसे निकलेगी, फॉर्मूला दे दिया, कास्ट वोट डिवाइडेड बाय इनलिस्टेड वोट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो फॉर्मूला उसने बताया हुआ, तो हम लोगों ने वैसे वैसे ही काम परफॉर्म करना है अपना। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है और 6 रोज हैं, टेबल कर लिया इसको। सबसे ऊपर लिख दिया बूथ्स नंबर इनलिस्टेड वोटर्स कास्ट वोटर्स रिजेक्टेड वोट्स, ठीक है, और कास्ट वोट लिख दिया, कास्ट रेट है, सॉरी, कास्ट रेट, और लास्ट पे है रिजेक्शन रेट। क्लियर, हम लोगों ने ये सारे काम लिख लिए। इसको क्या कर देना था, बोल्ड कर देना है, तो बोल्ड कर दिया हम लोगों ने। और यहाँ पर एक और काम हुआ था, क्योंकि अगर ये छोटे हैं हमारे, ये रिकॉर्ड्स छोटे हैं, मतलब कॉलम छोटे हैं, हम लोगों ने सिर्फ इसको करना था अलाइनमेंट में आके रैप टेक्स्ट, ये रैप टेक्स्ट हो गया, अलाइनमेंट इसकी अप कर दी, ठीक है, और राइट कर दिया। क्लियर, बूथ नंबर भी छोटा सा है तो इसको छोटा कर दो, बूथ नंबर आ गया, ठीक है। तो मीन्स ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड
टेबल में हम लोगों ने वैसा बना दिया। अब यहाँ पर क्या है, B1, ठीक है। उसके बाद क्या है, B2। अब B1 B2 और लेट्स सपोज B100 तक है, मैंने इसको रिकॉर्ड लिख लिया। ऑटोमेटिकली B3 B4 जितना नीचे जाता रहूंगा, देखो ऑटोमेटिकली सेटअप होता जा रहा है। तो मैं एक सीक्वेंस चलाता हूँ ना, तो सीक्वेंस ऑटोमेटिकली इसमें चलता चला जाता है। ठीक है, ये चल गया। इन लिस्टेड वोटर्स कितने हैं, 450 है, 356 है, 588, 588 और 744। ठीक है, यहाँ 852 हम एक और ले लेते हैं। कास्ट वोटर्स कितने हैं, 220 कास्ट, 100 कास्ट, 233 कास्ट और 330 कास्ट, 300 कास्ट, वट। सबसे पहली चीज क्या था, रिजेक्टेड वोट्स। वोट्स रिजेक्ट किस तरह हुए हैं, इनलिस्टेड वोटर्स माइनस कास्ट वोटर्स इक्वल, क्या करना है, इनलिस्टेड वोटर्स का एड्रेस माइनस कास्ट वोटर्स का एड्रेस। ये निकल आया। मैंने क्या करना है, इसको ट्रैक किया, मेरे पास बाकी पूरे रिकॉर्ड निकला है। कास्ट रेट, कास्ट वोट्स डिवाइडेड बाय इनलिस्टेड वोट्स मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब एक परसेंटेज निकालनी है। तो इक्वल कास्ट वोट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनलिस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे ही किया, मेरे पास एक कास्ट का रेट निकल आया। परसेंटेज कम करनी है, आप इसकी परसेंटेज कम कर सकते हो, ड्रैग करोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास सारा निकला। लास्ट कहता है रिजेक्शन रेट। रिजेक्शन रेट कैसे है, रिजेक्शन वोट्स, रिजेक्शन वोट्स डिवाइड बाय इनलिस्टेड वोट्स मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल रिजेक्शन वोट्स डिवाइडेड बाय इनलिस्टेड वोट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास ये इसकी ये निकल आई है। अब आप देखो, अगर इसको प्लस कर लो तो 100% टोटल बन रहा है, तो मतलब परसेंटेज हमारी ओके है यहाँ से माइनस करने के बाद। ठीक है, और ये रिकॉर्ड निकला है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद कहता है इंसर्ट अ न्यू रो एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट। सबसे ऊपर एक रो ऐड करो, गिव द वर्कशीट हेडिंग यूनियन काउंसिल। बट लिखा हुआ है, बेटा जरा मैं थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ, जान हो रही है। अच्छा बेटा, वेलकम बैक। हम लोगों ने क्या कर लिया था, कास्ट वोट्स, रिजेक्टेड वोट, कास्ट रेट और रिजेक्शन रेट, ये सारा काम हम लोगों ने यहाँ से परफॉर्म करवा लिया। अभी ई वाली ऑप्शन क्या कहता है, इंसर्ट अ न्यू रो एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट। वर्कशीट के ऊपर हमारे पास रो है, अगर आपको ऐड करनी पड़ती है तो आपने यहाँ क्लिक करना है, इंसर्ट करना है, आपके पास ऊपर एक रो आ जाएगी। ठीक है, क्लिक करना है, इंसर्ट करना है, रो आ गई ऊपर। अभी देख लो 1 2 3 4 5 रोज है ना। मैं एक क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा, तो एक रो ऐड होगी, 1 2 3 4 5 और 6 होगी, देखा। तो क्या करना है, इंसर्ट अ न्यू रो एट द टॉप ऑफ अ वर्कशीट। और वर्कशीट में की, गिव द वर्कशीट हेडिंग एज इलेक्शन रिपोर्ट यूनियन काउंसिल भट्टी शेरा। अच्छा, मतलब आपने ऊपर एक हेडिंग दे देनी है। सबसे पहले तो आप इसको क्या कर लो, मर्ज। मर्ज मैंने आपको बताया था, क्लिक कर लो, और क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन सबसे ऊपर मिलती है। अदरवाइज आप लोगों ने क्या आना, होम पे ही आ जाना है, अलाइनमेंट के अंदर मर्ज एंड सेंटर, क्या देना था नाम, इलेक्शन रिपोर्ट, इलेक्शन रिपोर्ट यूनियन काउंसिल, यूनियन काउंसिल भट्टी शेरा। ठीक है, ये दे दिया। इंसर्ट अ कॉलम, इंसर्ट अ करंट डेट इन अ सेल B8। ठीक है, अब सेल B8 हम लोगों ने तो अपनी मर्जी से नीचे बनाया, तो सेल B8 लेट्स सपोज ये है। ठीक है, लेट्स सपोज ये है। इंसर्ट द करंट डेट इन सेल B8 एंड फॉर्मेट द डेट वैल्यू टू डेट मंथ एंड ईयर फॉर्मेट। अब कहता है भैया आपने डेट एंटर करनी है। अब आज की करंट डेट डालने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टुडे। अब टुडे जैसे ही मैं लिखूंगा ना यहाँ पर, उसने मुझे क्या दे दिया, नेम की ऑप्शन दे दी। एक मिनट, हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, जनरल, हम इसको कहते हैं आज की डेट। अब डेट आने टाइम आना है, तो ये एक मिनट ठहरो, इक्वल टुडे ब्रैकेट्स, और इसे मुझे दे दी डेट। हम लोगों ने पहले इक्वल का वो नहीं डालते, ब्रैकेट्स नहीं डाली थी, इसलिए नहीं आया।
मीन्स इस तरह के छोटे छोटे काम हमारे पास है। आज की डेट क्या है? आज है 4 तारीख है, छठा महीना है और 2025 है। उसने मुझे क्या कहा था, कैसे रखनी है? सबसे पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो ऐसे ही आ रहा है, डेट मंथ और ईयर। ठीक है। आप इसको चेंज अगर करवाना चाहो तो आप अपनी मर्जी से इसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो। इससे यहाँ पर आपको दे रहा होता है, मैं रहता हूँ लेट्स सपोज यहाँ पर डेट, मैं कह रहा हूँ नंबरिंग में है, मतलब 4 जून लिखा हुआ है, तो इसने क्या कर दिया 4 जून 2025। आप इस तरह का फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब उसने B8 कहा था, लेट्स सपोज B8 यहाँ पर है, ये है या ये है। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टुडे, और टुडे के बाद ब्रैकेट्स इसी तरीके से इक्वल करेंगे। डेट आ गई आज, आज की डेट आ गई, मैंने इसका फॉर्मेट चेंज करना है। फॉर्मेट अपनी मर्जी का रख लो, साल पहले रखना है, मंथ बाद में रखना है, डेट बाद में रखनी है, जो पैटर्न रखना है आप रख सकते हो। और इधर अच्छा ये क्यों आया? क्योंकि हमारे पास जगह कम थी इसलिए उसे हैश कर दिया था। क्लियर? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।